आज हम ये प्यारा सा सनफ्लावर बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसका पॉट, सनफ्लावर, लीव्स, ये सब हम आज बनाएंगे। सनफ्लावर बनाने के लिए हमें येलो कलर की यार्न, ग्रीन, ब्राउन, सीजर और नीडल, 2.5 mm का क्रोशा हुक, एक थिन वायर और एक स्टेम के लिए हमें थिक वायर की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा पॉट बनाने के लिए हम ये 4 प्लाई का ही थिक वाला यार्न यूज में लेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉट बनाएंगे। सबसे पहले हम पॉट का बेस बनाएंगे। उसके लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिंगर पे क्रॉस करते हुए यार्न को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4, टोटल हम 8 सिंगल क्रोशे टोटल हमने 8 सिंगल क्रोशे इसके अंदर बना लिए हैं। अब ये जो यार्न है इसे हम खींचेंगे और इस लूप को बंद कर देंगे इस प्रकार। अब जो हमारा फर्स्ट चेन है इस प्रकार एक चेन लेंगे और इसी लूप की जो फर्स्ट स्टिच हमारी इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 ये 2। हर एक स्टिच के अंदर हमें अब इस राउंड के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। तो सेकेंड राउंड के अंदर टोटल हमारे 16 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। ये थर्ड स्टिच, इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल 16 सिंगल क्रोशे में मिल गए हैं। अब हम फर्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे और एक चेन लेके थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2, फिर थर्ड स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया। इस राउंड के अंदर हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया और एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। इस राउंड में टोटल हमारे 24 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम फर्स्ट चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे और हमारा फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमें 2 चेन में सिंगल क्रोशिया लेना है और एक चेन में डबल क्रोशिया। फर्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन के अंदर डबल सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। अगेन नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस प्रकार ये फोर्थ राउंड हमें कंप्लीट करना है और इस फोर्थ राउंड के एंड में हमें टोटल 32 सिंगल क्रोशिया मिलेंगे। ये हमने हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है और टोटल हमें 32 सिंगल क्रोशिया इसमें मिले हैं। अब हम फर्स्ट चेन के अंदर को स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब हम इस पॉट का बेस बनाएंगे। टर्न करके जो ये फर्स्ट स्टिच है इसका बैक लूप उठाएंगे। ये देखिए, फिर वापस देखिए आप, ये चेन है हमारी। इस चेन का जो बैक वाला लूप है, 2 लूप है इसमें, फ्रंट और बैक। हमें बैक वाले लूप में वर्क करना है। बैक वाले लूप में से एक चेन निकालेंगे और उसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट चेन का भी बैक लूप उठाएंगे, एक चेन निकालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, बैक लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से पूरे राउंड में, इस फिफ्थ राउंड के अंदर हमको इंक्रीज नहीं करना है। 32 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 32 सिंगल क्रोशिया ही हमें इस राउंड में बनाने हैं और पूरा काम हमें बैक लूप में करना है इस तरीके से। ये देखिए, इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये हमने राउंड हमारा कंप्लीट कर लिया है और अब हम फर्स्ट स्टिच के अंदर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, एक चेन लेंगे। ये हमारा स्पॉट का पीस है वो तैयार हो गया है इस प्रकार। अब हम वापस ये हमारा बैक हो गया, फ्रंट लूप में काम करेंगे। इसको टर्न करेंगे और टर्न करके ब्लैक लूप में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सेम स्टिच में ही हम
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में हम इंक्रीज करेंगे 1 2 3 3 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 3 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और 4th चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा फिर ऊपर का पॉट का भी तैयार होता जाएगा। राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये 6 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल हमने 40 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। फर्स्ट चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। ये हमने ऊपर का इसका हिस्सा बनाना स्टार्ट कर दिया, नीचे का बेस हम बना चुके हैं। अब हम 6 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। 7 से 2 4 12 7 to 12 हम राउंड जो है वो 40 सिंगल क्रोशिया पे ही चलेंगे। हर राउंड के अंदर हमें सेम 40 सिंगल क्रोशिया ही रखने हैं और इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। एक इसमें हमें कहीं इंक्रीज नहीं करना। 7 to 12 राउंड 40 की 40 सिंगल क्रोशिया में रखने हैं। ये राउंड हम कंप्लीट करके आते हैं। ये 7 to 12 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे। 12 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारी पॉट की शेप आने लग गई है। अब हम जो हमारा 13th राउंड है इसमें स्टिचेस डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, घटाना शुरू करेंगे। अभी तक हम इंक्रीज कर रहे थे, अब डिक्रीज करेंगे। देखिए, फर्स्ट चेन सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन सिंगल क्रोशिया, 4th चेन में हम एक बार इसमें से लूप निकालेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर से भी हम लूप निकालेंगे और तीनों को एक साथ मर्ज कर देंगे। ये हमारा एक स्टिच डिक्रीज हो गया। अगेन सिंगल क्रोशिया, 1 2 सिंगल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। 3 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और 4th और 5th चेन को हम एक साथ लेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 हमारा सिंगल क्रोशिया। अब 4th स्टिच में से हम लूप निकालेंगे और 5th स्टिच में से भी हम लूप निकालेंगे और दोनों लूप को एक साथ हम अटैच करते हैं। ये देखिए, ये हमारे इस राउंड में डिक्रीज होते जा रहे हैं। टोटल हमें 8 स्टिच है डिक्रीज करने। एंड में हमारे पास 32 स्टिचेस बनेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हम लास्ट में आ गए हैं। अब हम फर्स्ट चेन के अंदर उसको सिंगल क्रोशिया से 13 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये हमारी पॉट की शेप आने लग गई है। अब नैरो वाला पार्ट इसका स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट ये नैरो होने लग गया है। 13th राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 14th में हमें 32 स्टिचेस पे 32 ही करने हैं और 15th में भी हमें 32 पे 32 ही करने हैं। अभी हमें कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। चलिए 14th और 15th राउंड हम कंप्लीट करते हैं। इसमें एक सिंगल क्रोशिया लेके हम सब पे सेम स्टिच के ऊपर सेम स्टिच करते जाएंगे। 14th और 15th राउंड में हमें यही करना है। ये 15th राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी पॉट की शेप आ गई है। अब हम इस पर कंगूरा बनाएंगे। इसमें हमें 1 स्टिच नहीं लेंगे, सीधे ही फर्स्ट स्टिच को स्किप करके सेकंड स्टिच के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये 2 स्टेप से टोटल 5 डबल क्रोशिया में बनाने हैं। 3 5। ये देखिए, 5 डबल क्रोशिया हमने इसके अंदर बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टिच हम छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी पॉट की ऊपर का कंगूरा तैयार हो गया डिजाइन। अगेन नेक्स्ट स्टिच हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट स्टिच में हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे।
ये 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब ये नेक्स्ट स्टिच को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच को, और इसके नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। इस प्रकार से टोटल ये हमारे 8 कंप्लीट होंगे। हमने 2 हमने बना लिए, पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। हमने बना लिया है और अब हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और एक धागा लगा के कट कर देंगे। यार्न को अंदर की तरफ लेके इसको अंदर ही हम लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा पॉट तैयार हो गया है। अब इसका हम ऊपर का सॉइल पार्ट बनाते हैं ब्राउन कलर से। अब हम सॉइल पार्ट का बनाएंगे और ये सेम बिल्कुल जो हमने पॉट का बेस बनाया था वैसे ही बनेगा। इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे पहले और राउंड 1 से लेके 5 तक सेम उसका प्रोसेस चलेगा। ये हमने 8 सिंगल क्रोशेस के अंदर बना लिए हैं। अब हम ये जो हमारा मैचिंग का थ्रेड है इसको खींचेंगे, लेकिन हम इसको पूरा बंद नहीं करेंगे, हल्का सा होल इसमें रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर फ्लावर स्टिक लगानी है। थोड़ा सा होल इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से। और अब इसको फर्स्ट स्टिच के अंदर हम इस तरीके से एक चैन लेंगे और ये हमारे 8 डबल क्रोशे हैं। अब हम सब में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमारे 16 इस राउंड में हम स्टिचेस करेंगे। ये 2 नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट में 2। इस प्रकार हम ये पूरा अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। इस राउंड के एंड में हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। फर्स्ट स्टिच के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चैन लेंगे। अब हम 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। 5th राउंड में हमें इंक्रीज नहीं करना है, सेम स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। सभी स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड के एंड में हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया होंगे। इस राउंड को कंप्लीट करते हैं हम। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट स्टिच के अंदर इसको स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन लेके थ्रेड को लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें उसको स्टिच करना है। अब जो हमारा ये पॉट है, इस पॉट के अंदर सबसे पहले हम फाइबर से फिल करेंगे इसको अच्छी तरीके से। इसमें फाइबर इसमें फिल कर देंगे हम और इसके ऊपर इसके सॉइल पार्ट को लगाएंगे इस तरीके से। इसको पहले हम नीडल में ले लेंगे और हमें ये देखिए इसके अंदर अंदर से स्टिच लेना है। बाहर स्टिच नज़र नहीं आना चाहिए, हमें बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर वाले पार्ट से ही इसकी एक एक चैन को हमें इस प्रकार से अटैच करते जाना है। इस तरीके से हम इसको इसमें अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, इसको टाइट कर लेंगे इस तरीके से, ये अंदर इसमें अटैच होता जाएगा। अंदर वाले पार्ट को उठाएंगे और एक एक चैन में इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। ये देखिए, कंप्लीट करते हैं इसको पूरा। पूरे पॉट को हमने कवर कर लिया है। हम एंड में आ गए हैं। एंड में भी ये स्टिचेस उठा के हम इसको इस टाइप से लॉक करते जाएंगे। ये देखिए, ये पूरा हमारा पॉट तैयार हो गया है। अब हम इसी में थोड़ा सा इसको घुमा के
बीच में से इसको पास करा देंगे, स्लिप से पास करा के इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये प्यारा सा हमारा पॉट तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर का पार्ट बनाते हैं। जो हमारा फ्लावर है उसका सिंपल पार्ट बनाएंगे। उसके लिए मैजिक रिंग बना के एक चेन बना के इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने इसके अंदर बना लिए हैं। थ्रेड को खींचेंगे, टाइट करेंगे और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अगेन एक चेन लेंगे और सेम स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन के अंदर हम स्टिच के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल इस सेकेंड राउंड के अंदर 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड कंप्लीट करते हैं। सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टिच के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेंगे। देखिए, इस राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब थर्ड राउंड के अंदर हम अगेन एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल इस राउंड में हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये हमने 18 सिंगल क्रोशिया इस राउंड में तैयार कर लिए हैं। स्लिप स्टिच करके एक चेन लेंगे और ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। अगेन फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया, सेकंड में सिंगल क्रोशिया और थर्ड में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस राउंड के एंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। राउंड के एंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। अब लास्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में हम 1 2 और ये 3 चेन में सिंगल क्रोशिया और फोर्थ चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फोर्थ चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इस राउंड के एंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा 30 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस राउंड के एंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। धागे को कट करेंगे और ये देखिए, ये फर्स्ट चेन है और जो सेकंड चेन है, सेकंड स्टिच के अंदर से हम इसको थ्रेड को पास कराएंगे इस तरीके से। अगेन जो हमारी जिस में से चेन निकल रही थी उसके बैक लूप से हम इस थ्रेड को पास कराएंगे। ये देखिए, ये एक चेन मिल गई है। इसको वापस इसमें से पास कराते हुए अब हम इसको पीछे की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर मैजिक रिंग जो हमारा थ्रेड है, इससे हम इसको नोट कर देंगे। थ्रेड कट करेंगे। ये सनफ्लावर का सिंपल पार्ट बन गया है। अब हम इसका सेम ऐसा ही स्टेम पार्ट भी बना लेंगे।
जो दोनों हमारे पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स को लेके सनफ्लावर स्टार्ट करेंगे। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने 7 पेटल्स बना लिए हैं सनफ्लावर की। देखिए, अब हम इसमें फाइबर फिल करेंगे। पहले इस प्रकार, ये देखिए, और नेक्स्ट पेटल अब स्टार्ट करेंगे। ये हमारी 7 पेटल्स बन गई हैं। 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। अगेन 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न 2 टाइम्स और करेंगे, और सेम स्टिच के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस प्रकार 2 चेन लेंगे और इन 2 यार्न को उठा के स्लिप स्टिच करके पिकॉट बना देंगे। ये देखिए, अगेन नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम ग्रीन का बैक से ग्रीन यार्न भी हमें पूरा लेना है। पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसी सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब 2 स्टिच लेके इसको नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। बाकी के 2 पैटर्न हम तैयार करते हैं। ये हम एंड में आ गए हैं। हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। 2 चेन लेंगे अब, और जहाँ हमने फर्स्ट हमारी पेटल स्टार्ट की थी वहीं पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस प्रकार, और एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। और इस यार्न को बैक साइड में हम हाइड कर देंगे। इस प्रकार ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा सनफ्लावर तैयार हो गया है। अब हम इसकी लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए ग्रीन कलर की यार्न में नॉट लगाएंगे और 10 चेन बनाएंगे। जब हमने 10 चेन बना लिए हैं, अब हम इसमें हाफ वायर ऐड करेंगे। ये जो फर्स्ट हमारी चेन है, इस चेन में से हम इस वायर को निकालेंगे इस प्रकार, और अब सेकंड चेन है, वायर को साथ में लेते हुए सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे 2 स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक, ये 2। अब 3 चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। वायर को साथ में लेते हुए हमें काम करना है इस प्रकार। 2 और ये 3। अब 2 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, और अब ये हमारी लास्ट वाली स्टिच आ गई है। लास्ट वाली स्टिच के अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। एक साइड का हमारा ये लीफ का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम सेकंड टर्न कर जाएंगे इसको, और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2। अब 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब आगे के 2 चेन में हम
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये जो हमारी लास्ट स्टिच है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस प्रकार। ये देखिए, ये हमारी लीफ का पैटर्न बन गया है। एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर लेंगे और अब हम जो हमारी फर्स्ट चैन थी इस फर्स्ट चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा लीफ का पैटर्न तैयार हो गया। एक चैन लेंगे और अब हमें क्रैप स्टिच बनानी है। क्रैप स्टिच में एक चैन लेके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अगेन एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन के अंदर हम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चैन, नेक्स्ट चैन के अंदर स्लिप स्टिच, एक चैन, नेक्स्ट चैन के अंदर स्लिप स्टिच। ये देखिए, इस प्रकार ये हमारी डिजाइन तैयार होती जाएगी। अगेन एक चैन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, एक चैन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। पूरी लीफ में हम यही पैटर्न करेंगे। लीफ पूरी करते हैं। ये हम एंड में आ गए हैं। एक चैन लेके और इसको फर्स्ट वाली जो हमारी चैन है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करके धागा लंबा लेके कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी लीफ तैयार हो गई है। अब इसे हम इसके ऊपर लपेट के एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। और ये जो हमारा थ्रेड है इसी के अंदर इसको हिडन कर देंगे, हाइड कर देंगे। एक और लीफ हम बनाते हैं। ये हमारी 2 लीफ तैयार हो गई हैं। अब हम एक 2 mm की रोड लेंगे और उस पर थोड़ा सा ग्लू लगा के ग्रीन कलर का वायर, ग्रीन कलर का थ्रेड इस पर रैप करेंगे। ये ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे और इसको इस पर रैप करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको हम रैप करेंगे। अब हम सनफ्लावर लेंगे, ग्लू लगा सकते हैं। हम इसको ग्लू लगा के भी इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे कि ये इस पर पूरा अटैच हो जाए। इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम धागे को फिर रैप करेंगे और हमारी अब दोनों लीव्स लेंगे और दोनों लीव्स को साथ में लेते हुए इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे हम पहले, और ग्लू के साथ धागे को इस पे अब रैप कर देंगे। सॉरी, देखिए हमने इस पे ग्लू लगा दिया और हम अब इसको धागे के साथ अच्छी तरीके से इस पे रैप कर देंगे। ये देखिए, एंड में भी हम इस पे ग्लू लगा देंगे और अब इसको पूरा इस पे लपेट के धागे को कट कर लेंगे एंड में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये प्यारा सा हमारा। अब हम पॉट लेंगे और पॉट में हमने जो ये गैप रखा था इस गैप के अंदर इसको थोड़ा सा ग्लू लगा के
फिर थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे और ग्लू लगा के हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। आप इसी किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने स्टडी टेबल या रूम में जहाँ भी आप इसको चाहें वहाँ इसको रख सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।